अस्सलाम वालेकुम जी। आज 3-4 अहम मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला मौजू जो है वो ट्विटर से मुतल्लिक है कि ट्विटर जो है वो बंद है पाकिस्तान में और हमारी अदालतों का इस पर क्या किरदार है, ये इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है वो पीटीआई की सनम जावेद और आलिया हमजा मलिक को शहर लाहौर से कहीं दूर भेज दिया गया है 9 मई के ही एक मुकदमे में। तो और तीसरा जो केस है वो 2 पुलिस वालों से मुतल्लिक है कि 2 पुलिस वाले जो हैं वो लाहौर में ऐसे भी हैं जो मुलजिम को जेल भेजने की बजाय घर भेज देते हैं। तो आज इन टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। पहला ट्विटर से शुरू करते हैं। ट्विटर का केस जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था जस्टिस आसिम हफीज़ की अदालत में। तो जब समाअत शुरू होती है जो एडवोकेट होते हैं हुज़ैफ़ा नईम, जिन्होंने ये केस दायर किया हुआ है, वो अदालत में पेश होते हैं। वो ये कहते हैं कि जी 2 महीने तकरीबन गुजर गए हैं, ट्विटर बंद है, ठीक है, और लिहाजा अदालत जो है वो आम लोगों की रसाई दे ट्विटर तक, आम लोगों को ट्विटर तक रसाई हासिल नहीं है। तो वहाँ पर पीटीए के वकील भी मौजूद होते हैं, पीटीए नॉट पीटीआई, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। तो उसके वकील वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो ये कहते हैं अदालत को कि जी ऐसा ये केस एक दूसरी अदालत में भी ज़ेर समाअत है, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की अदालत में। तो उस पर जस्टिस आसिम हफीज़ ये कहते हैं कि भाई अगर ऐसा ये केस दूसरी अदालत में है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो केस यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आना होगा तो वो आ जाएगा। मैं इस केस को सुनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्यों ट्विटर को बंद किया हुआ है हुकूमत ने, मतलब क्या वजूहात हैं ट्विटर को जो बंद किया हुआ है। और जज साहब उन्हें कहते हैं पीटीए के वकील को कि 29 अप्रैल को यानी तकरीबन 1 महीने बाद जो है आप एक तफसीली रिपोर्ट के साथ अदालत में आएँ और बताएं कि क्यों, किस बिना पर आपने ट्विटर को जो है वो बंद किया हुआ है। और जज साहब ये भी कहते हैं कि अब आप ये मत कहिएगा कि आप कोई इस हवाले से कोई चेंजिंग्स नहीं कर रहे, कोई रेगुलेशंस नहीं लेके आ रहे, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि ये जो नई अब गवर्नमेंट है ये कोई रेगुलेशंस लेकर आएगी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के हवाले से कि कैसे जो है लोगों को मज़ीद अब कंट्रोल करना है। एक तो ये है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी अदालतों का भी इसमें बेबसी वाला ही रोल है, क्योंकि अदालतें भी क्या कर सकती हैं मैक्सिमम, वो कैसे ट्विटर खुलवा सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी लाहौर हाई कोर्ट के अलावा दीगर अदालतों में भी केसेस ज़ेर समाअत है और अभी तक कुछ भी कोई खातिर ख्वाह डेवलपमेंट नहीं हो सकी है अभी तक। अच्छा, इसके अलावा दूसरा केस जो है वो सनम जावेद और आलिया हमजा मलिक का है। अच्छा, अब ये जो दोनों ख़वातीन हैं ये 9 मई के बेशुमार मुकदमात भुगत चुकी हैं। सनम जावेद के ऊपर 6 मुकदमात थे लाहौर में, 5 उनमें से 9 मई के थे और एक जो था वो 9 मई से पहले का था। तो इन 6 मुकदमात में उसने कोई तकरीबन 10 महीने तक जेल काटी है। एक मुकदमे में ज़मानत होती थी तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता था, दूसरे में ज़मानत होती थी तो पुलिस तीसरे में गिरफ्तार कर लेती थी। तो इस तरह 10 महीने गुजर गए। जब मुकदमात ख़त्म हो जाते थे तो एमपीओ का ऑर्डर, वो ऑर्डर जो है एक जो इख्तियार होता है डिप्टी कमिश्नर के पास शहर के कि वो किसी भी शख्स को जो है वो अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो नज़रबंद कर सकता है 30 दिन के लिए। तो 2 दफ़ा सनम जावेद के साथ ये हुआ और फिर अदालत ने जो है वो इस पर मुदाखलत की और इन जो एमपीओज़ के ऑर्डर हैं इनको कलअदम करार दिया और तब तक जो है वो कई दिन तक कैद काट चुकी होती थी एमपीओ के अंडर। तो इस तरह जो 6 मुकदमात हैं इनमें भी उसकी ज़मानत हो जाती है और एमपीओज़ के ऑर्डर भी ऑलरेडी ख़त्म हुए हुए होते हैं। तो अब जो है लाहौर में कोई दूसरा मुकदमा नहीं बचता पुलिस के पास जिसमें सनम जावेद को डाला जा सके। तो अब मियाँ वाली के एक मुकदमे में 9 मई के एक मुकदमे में उसको नामजद कर दिया गया कि जी वहाँ पर भी ये मौजूद थी, कोई वेंडलिज्म वगैरह में, कोई तोड़फोड़ वगैरह में वहाँ पर भी मुलव्विस थी। तो लिहाजा जो मियाँ वाली की पुलिस जो है वो उसको ले जाती है कुछ दिन पहले। तो आज मियाँ वाली की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ पर सनम जावेद को और आलिया हमजा मलिक को पेश किया गया और जज साहब से पुलिस ने ये डिमांड की कि आप हमें 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दें, हम इनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, इनको अपने पास रखना चाहते हैं और जो कुछ भी मतलब हम इनसे बरामद करना चाहते हैं वो करेंगे। तो अदालत इस इस्तदा को मुस्तरद कर देती है और 14 रोज़ा जो जुडिशल रिमांड है उस पर इनको सरगोदा जेल में भेज देती है कि जी और पुलिस को ये कहती है कि आप इतनी देर में अपना चालान वगैरह जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कर लें। अब यहाँ से आप हमारे सिस्टम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर के तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं तो एक और मुकदमे में उसको नामजद कर लिया जाता है, यानी 7वें मुकदमे में। यानी कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि कोई शख्स एट अ टाइम 7 जगहों पर मौजूद हो और 7 जगहों पर वो तोड़ फोड़ में मुलव्विस हो या कोई दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्विस हो। ये है हमारा सिस्टम। अच्छा, तीसरा मुकदमा जो है, तीसरा एक अहम केस जो है वो ये है कि कुछ दिन पहले एक शख्स होता है, एक मुलजिम होता है फजलुर रहमान नामी,
वो गिरफ्तार हो जाता है, थाना वादत कॉलोनी पुलिस जो है वो उसको गिरफ्तार कर लेती है मंशियात के एक मुकदमे में। अच्छा, उसको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है, इंसदाद मंशियात की अदालत में। अच्छा, इससे पहले ये होता है कि क्योंकि ये एक मंशियात का मुकदमा होता है तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक दूसरा पुलिस ऑफिसर, एक दूसरे थाने का, जिसका नाम होता है जवाद आलम, जो थाना मुस्लिम टाउन का है, वो इसकी तफ्तीश कर रहा होता है, तफ्तीशी अफसर होता है इसका। तो वो इसको अदालत में पेश करता है, इस मुलजिम को, इंसदाद मंशियात अदालत में। और वो जो अदालत होती है वो इसका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे देती है और इसको जेल भेज देती है। अब इस पर क्या होता है कि ये जो तफ्तीशी अफसर होता है जवाद आलम, ये एक दूसरे सब इंस्पेक्टर के साथ मिलके उस मुलजिम को जेल भेजने की बजाय, जेल में छोड़ने की बजाय वो उसको घर भेज देता है। ठीक है, और अदालत को भी और पुलिस ऑफिसर्स को भी ये पता ही नहीं होता कि वो मुलजिम जो है वो जेल में नहीं है बल्कि घर गया हुआ है। कहीं पे भी ये बात रिकॉर्ड नहीं होती। अब इनका भांडा इस तरह से फूटता है कि कुछ दिनों बाद जो है वही बंदा, वही मुलजिम जो है फजलुर रहमान, वो अदालत में चला जाता है अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाने के लिए, अपनी अबूरी जमानत करवाने के लिए। तो वहाँ से ये पकड़ा जाता है कि यार ये बंदा, इसको तो अदालत ने ऑलरेडी जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा हुआ है, ये किस चक्कर में यहाँ पर आया हुआ है अपनी एक नई जमानत करवाने के लिए। तो वहाँ से ये बंदा पकड़ा जाता है और जो साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने इनके साथ साजबाज करके इसको घर भेजा होता है बजाय जेल के, वो भी पकड़े जाते हैं। और उन दोनों पर अब मुकदमा हो चुका है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है, जिसको पहले CIA कहा जाता था, उस पुलिस ने इन पर मुकदमा दायर किया और इनको हवालात में बंद कर दिया है और अब इनके ऊपर जो है वो केस चलेगा। ये है हमारे इस मुल्क की सूरत हाल। तो आज तक के लिए यही अहम केसेस थे, यही अहम डेवलपमेंट्स थी। आगे जो कुछ भी होगा हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।